ओम शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहा है। अच्छा, योग करेंगे। मैं शॉर्टली कमेंट्री बोलूंगा। अभी यही प्रयास करेंगे, हम आत्मिक वृत्ति में स्थित हो जाएंगे और जिधर बैठे हैं उधर वाइब्रेशन फैलाएंगे। भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए। अनुभव कीजिए अपना आत्मिक स्वरूप को। आत्मा से चारों ओर लाइट निकल रही है। सारा कमरे में आत्मिक वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल रहा है। चारों ओर लाइट फैल रही है। और कहां से? प्रकृति के बीच से। जैसे बल्ब चमकता है वैसा चमकता हुआ अति सूक्ष्म लाइट का सोर्स इसी आत्मिक वाइब्रेशन या रूहानी वाइब्रेशन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जब आत्मिक स्थिति से शक्ति मिल जाती है, रूहानियत उत्पन्न होता है वाइब्रेशन में। मैं रूहानी वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्मा हूं। और जो भी इस वायुमंडल में आते हैं उनके ऊपर प्रभाव हो जाता है। तो हम शुभ भावना शुभ कामना के वृत्ति से वाइब्रेशन फैलेंगे। सभी के ऊपर शुभ भावना शुभ कामना। इस क्षण में जो भी हमारे साथ हैं उनके प्रति शुभ ही सोचेंगे। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी चल रहा है वह शुभ ही चल रहा है। तो वातावरण भी शुभ भावना से शुभ वृत्ति से भर गया है। और मैं एक बाबा के प्यार में डूब गई हूं।
एक बाप दूसरा ना कोई। दुनिया के कोई भी साधन का आधार मुझे नहीं चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति में वायुमंडल में भी ये वाइब्रेशन फैलाएंगे। ओम शांति। अच्छा, फिर आज के अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। मुरली का डेट है 26/10/71, 26 अक्टूबर 71। इस मुरली वृत्ति के ऊपर है। शायद कुछ दिन पहले भी एक वृत्ति के ऊपर मुरली था। तो हमको पहले वृत्ति का डेफिनेशन क्या है इसको पता करना है। वृत्ति किसको कहा जाता है? अगर आप अंग्रेजी मुरली पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि वृत्ति को एटीट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन मेरे हिसाब से एटीट्यूड ठीक ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में वृत्ति का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। वृत्ति वृत्त से उत्पन्न होता है, वृत्त माना सर्कल, और जो संकल्प बार बार चलता है उससे वृत्ति बनती है। That means repeated thoughts will lead to वृत्ति। जो संकल्प बार बार चल रहा है, एक ही संकल्प चल रहा है, उससे वृत्ति बनती है। और वृत्ति से क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से वायुमंडल का परिवर्तन होता है। तो मेरे हिसाब से वृत्ति का डेफिनेशन है जो संकल्प बार बार चलता है, वृत्ताकार में रिपीट होता रहता है, वही वृत्ति है। और बाबा ने अलग अलग वृत्ति के बारे में अलग अलग मुरली में कहा है। जैसे आत्मिक वृत्ति बाबा बोलते हैं। एक मुरली में बाबा ने आत्मिक वृत्ति का डेफिनेशन दिया था। आत्मिक वृत्ति मना रूहानियत, रूहानी वृत्ति। रूहानियत इज इक्वल टू रूहाब प्लस रहम, ऐसा बाबा ने कहा था एक मुरली में। जब रूहाब और रहम मिल जाता है तो रूहानी वृत्ति बन जाती है। मना आत्मिक स्थिति और शक्ति दोनों मिलने से रूहानी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ऐसे बाबा ने कहा था वैराग्य वृत्ति, जिसका जरूरत अभी बहुत है। वैराग्य वृत्ति जितना जितना हम ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, माना आत्मा निराधार, जितना आत्मा कोई साधन से परे हो जाता है तो क्या होगी? बेहद के वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। केवल निमित्त मात्र उसको उपयोग करना है, लेकिन कोई भी अटैचमेंट नहीं। सो बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसी तरह से बाबा ने कहा है शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति, शुभ वृत्ति। इस तरह से आप लिस्ट कर सकते हो कौन कौन सा वृत्ति के बारे में बाबा ने कहा है। और बाबा ने इस मुरली में चरित्र, कर्म और स्थिति के लिए क्या क्या करना है, चरित्र में कौन सा वृत्ति चाहिए या कौन सा संकल्प चाहिए, कर्म में क्या होना चाहिए और स्थिति में क्या होनी चाहिए, तो इन तीन बातों के बाबा ने कहा है। तो सुनेंगे क्या क्या करना है। आज के मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। अपने को पांडव समझते हो, निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में है। वह कभी कभी अपने को पांडव समझते हो और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो। निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से
सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण कि अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हो। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। स्मृति अर्थात वृत्ति माना बार बार जो स्मृति चलती है वही वृत्ति बनता है। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार वृत्ति है। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनती है। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहें तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। क्या करना है? सदा एक बाप के साथ वृत्ति को लगाना है तो वृत्ति से उन्नति हो सकती है और वृद्धि भी हो सकता है। वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए? बाबा पूछ रहे हैं वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए। वृत्ति में सदा यही याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। माना सदा इस वृत्ति को हम प्रयोग कर सकते हैं। कल के लिए ये होमवर्क रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, ये वृत्ति में लाना है। तड़पन कहते हैं। आत्मा तड़प रही है एक बाप के लिए। अपने को क्या समझना है? कल अपने को बांधेली बनाना है। रावण के जेल में हम फंसे हुए हैं इस जन्म में, या पिछले 63 जन्मों से रावण के जेल में बंधे हुए हैं। तो हम क्या हो गए? बांधेली हो गए ना। सभी बांधेली आत्माएं। जितना हम बांधेली होते हैं उतना याद तड़पन ज्यादा रहता है। तो कल के लिए एक बाप दूसरा न कोई, इसको वृत्ति बनाना है। आज से ही शुरू करना है। एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्रति होती है, सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात बाई बाई की दृष्टि भी रहेगी। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तभी वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगा और प्रगति से गति सद्गति को सहज ही पा सकेंगे। फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। अंडरलाइन कीजिए। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए क्या करना है? वृत्ति को ठीक करना है। फिर यह वृत्ति के चंचलता की कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए। और चरित्र में निर्माण, 3 बातें बाबा ने कही। निर्माण किसमें? चरित्र में, और निर्माण कर्म में, और निर्वाण स्थिति में। ये 3 बातें याद रखना है। चरित्र में निर्माण माना चरित्र निर्माण करते हैं ना। दूसरा निर्माण माना निरहंकारी कर्म में, और निर्वाण
माना साइलेंस स्थिति में। तो ये 3 बात याद रखनी है। तो निर्माण, निर्माण और निर्वाण। निर्माण, निर्माण माना चरित्र निर्माण, निर्माण माना निरंकारी कर्म में, और निर्वाण माना साइलेंस स्थिति। ये 3 याद रखनी है। तो निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है, अर्थात स्मृति में समर्थि आ जाती है। जहां समर्थि है वहां तीनों ही विस्मृति नहीं आ सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर्थ स्थिति रखो। यह तो बहुत सहज है ना। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरहंकारी। बहुत मुरली में बाबा ने निर्माण और निर्माण दोनों सिनोनिमस माना एक ही मीनिंग के लिए उपयोग किया है। निर्माणता अर्थात निरहंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाती है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। तो ये एक तरीका है। हमारा वाणी पावरफुल और शक्तिशाली कैसे बने, कैसे बनाए, इसके लिए बाबा ने इधर कहा है निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। माना हमको वाणी पर सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। तो वाणी पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना है? निर्वाण स्थिति में रहकर फिर वाणी में आना है। आगे पढ़ेंगे। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतना क्वांटिटी भी कम होती है, लेकिन क्वांटिटीज अधिक होते हैं, क्वालिटी अधिक होते हैं। क्वांटिटी कम और क्वालिटी ज्यादा। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे। अभी विस्तार ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ है, ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। तो बाबा ने तरीका बताया वाणी में शक्ति भरने के लिए क्या करना है। आवाज से परे स्थिति से आवाज में आना है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ बैटरी को चार्ज करने आए हो तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने का इंचार्ज समझो। माना जवाबदारी लेना है, अपने को फ्री नहीं रखना है, सदा रेस्पॉन्सिबल समझना है। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज रहती है। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो तभी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी क्या है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं करना है, विस्मृति से डिस्चार्ज होती है। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य को याद करने से विश्व कल्याण के लिए हम जवाबदार हैं, इसको स्मृति में सदा रखने से बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी।
इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ट चेक करो, तो कभी भी संकल्प व कर्म में आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर यह कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। यह भी कंप्लेंट है ना, सभी में ज्यादा कंप्लेंट है। कौन सा? कि बैटरी डाउन हो जाता है। इसका कारण है अपने को सदा ऐसे श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते हो। जो कर्म मैं करूंगा या करूंगी, मुझे देख अन्य करेंगे, यह तो है ही, लेकिन स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो? इस पांडवों के भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। कौन सा? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही जो मुझे निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। दो स्लोगन बाबा ने इधर बताया। एक स्लोगन है जो कर्म मैं करूंगा या करूंगी मुझे देख और करेंगे। दूसरा कौन सा है? मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की जो वृत्ति होगी वैसा ही वायुमंडल बनेगा। इसको भी याद रखना है, दो स्लोगन्स, और प्रयोग में लाना है कल। जैसे मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल, तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। क्या है? अंडरलाइन करना है, कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूं। वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा? आप सभी निमित्त हो ना। अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ, फिर वृत्ति चंचल होगी? बच्चा भी चंचलता कब करता है? जब फ्री होता है। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। अगर कोई भी अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, तो उसका और क्या साधन होता है? यही कंप्लेंट अभी तक भी है कि वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे को क्या करना है? उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई साधन, बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है। चाहे स्थूल बंधन, चाहे वाणी द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति का आधार देकर उसको अपने स्नेह में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि व संकल्प को भी कोई ना कोई बंधन में बांधना पड़ेगा। जैसे बच्चों को कोई भी एक चीज देख के क्या करते हैं? प्यार में बांधते हैं हम। वो उसके पीछे बिजी हो जाएगा। इसी तरह से हमको क्या करना है? अपने को बंधन में बांधना पड़ेगा। वह बंधन कौन सा है? जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चक करो। चक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है, उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। कंपेयर करना है। एक स्थूल प्राप्ति, एक अलौकिक प्राप्ति। स्थूल प्राप्ति और अलौकिक प्राप्ति दोनों कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जैसे बिजनेस करने वाला क्या करेंगे? किससे ज्यादा फायदा है उसको देखेंगे। इसी तरह से हमको क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है तो तुलना करनी पड़ेगी। लौकिक वस्तु के तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है, जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो। मानो प्रवृत्ति में संबंध में चंचल होती है, इसी संबंध को अलौकिक अनुभव संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो। इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो।
तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो फिर चंचलता की स्मृति हो जाएगी। समझा? अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी। तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े से बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देगी। तो वृत्ति जाएगी कहाँ? अपने आप को ऐसा बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है कि सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप की फरमान की लकीर के अंदर समझो। अगर संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते हो तब व्यर्थ बातें वार करेगी। तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। बाबा इसलिए अलग अलग तरीका आज बता रहे हैं अपने को बिजी कैसे रखना है। एक अपना जवाबदारी को याद रखना है, दूसरा लौकिक और अलौकिक प्राप्ति की तुलना करनी है, और तीसरा अपने को लकीर के अंदर समझना है। बाबा के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और न ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। न वार होगा, न बार बार व्यर्थ समय जाएगा। इसलिए अब फरमान को सदा याद रखो। ऐसे फरमान बरदार बनने के लिए ही भट्टी में आए हो ना। तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना जो एक संकल्प भी फरमान के बिना न हो। ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। यह तिलक लगाना फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है? अच्छा, तो ये रहा आज की अव्यक्त मुरली। तो किसको कुछ पूछना है? ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हुए ब्रेकआउट सेशन में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। ओम शांति जी, सभी बता सकते हैं आपका मनन चिंतन? पहले ये सुनाएंगे कि आपके हिसाब से वृत्ति का मीनिंग क्या है। पहले कोई एक दो बताएंगे। आपने जो समझा है अभी तक मुरली के आधार पर, वृत्ति क्या है? वृत्ति किसको कहा जाता है? कोई अपने बताना चाहेगा? शांति। ओम शांति ब्रदर। वृत्ति हमने एक क्लास में सुना था कि वृत्ति इज वेरी डीप कंडेंस फीलिंग जो अंदर सबकॉन्शियस में चली गई है, वो वृत्ति कहते हैं। और वो ही वृत्ति हमारे संस्कार जैसे बनते हैं। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति सिस्टर, बेटा सिस्टर, आवाज आ रही है मेरी?
वृत्ति माना जो हम संकल्प करते हैं उसकी जो फीलिंग होती है, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन वो फीलिंग मतलब वृत्ति, वृत्ति से हम वाइब्रेशन से हम वायुमंडल होता है। ओके, ओम शांति भाई जी। हेलो, ओम शांति शेयर करें भाई जी। हाँ जी बताइए। हाँ, वृत्ति माने जो भी हमारे मन में संकल्प चल रहे होते हैं तो उनका प्रभाव हमारे वायुमंडल पर पड़ता है, तो उससे एक वृत्त बनता है, माना एक चक्र सा बन जाता है, ओहरा मन भी कह सकते हैं हम उसको। तो वही वृत्त जो बनता है वही पूरे वायुमंडल में फैलता है, उसके प्रकंपन। तो चाहे अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड तक फैलता है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊर्जा फैलती रहती है। वृत्ति माना संकल्पों से जो मतलब एक वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अच्छा, सिंपी में। ओम शांति भाई जी। हमने मतलब मुरली से ये समझा कि वृत्ति माना हम किस स्मृति में है, हमारी स्मृति किस प्रकार की है, उसके आधार पे मन जो है बहुत सारे संकल्पों की रचना करता है। तो कुछ संकल्प ऐसे होते हैं कि वो बार बार क्योंकि हम उसी में, जैसे देह की स्मृति में है, तो देह के आधार पर ही संकल्प चलते रहते हैं, तो वो वृत्ति बन जाती है हमारी, वो एक तरीका बन जाता है सोचने का, और वैसे ही फिर हम लोग बिहेव करने लगते हैं, तो वो वृत्ति है हमारी। ओम शांति। ओम शांति भाई। हमारे विचार से मतलब आदमी का रहन सहन या चाल चलन जो भी आदत है उसको वृत्ति कहते हैं। रहन सहन को मना वो बाद में बनता है, चाल चलन और कर्म में बनता है। पहले वृत्ति बनती है, उसके बाद रहन सहन चाल चलन बनती है। Brother, can we discuss how to change this vritti जो बाबा ने बताया? ओके, डेफिनेशन इज सफिशिएंट नो। अभी ओम शांति भाई जी, मेरे हिसाब से वृत्ति इज अ स्ट्रॉन्ग संकल्प, स्ट्रॉन्ग संकल्प जो है स्ट्रॉन्ग जी। कब बनता है? स्ट्रॉन्ग तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब वो बार बार आप उसी बारे में सोचें, बार बार रिपीट करेंगे तभी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जी 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 हाँ जी, जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट मुरली के पॉइंट्स भी सुनाएंगे। अश्विनी सिस्टर, आपका हैंड रेस है, बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि अपनी बैटरी को अगर चार्ज करना है तो अपने को इंचार्ज समझना है, इंचार्ज, तब अपनी बैटरी फुल चार्ज होगी। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आवाज आ रही है ना श्वेता सिस्टर मेरी? हाँ हाँ जी, जी, आज जो बाबा ने इस मुरली में 2 स्लोगन बताए ना, एक तो है जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अगर हम इस स्लोगन को फॉलो करते हैं या धारणा में लाते हैं तो हमारा हर कार्य पर और हर कर्म पर अटेंशन होगा कि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ ही होना चाहिए। और जो दूसरा बाबा ने बताया कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, वृत्ति से वायुमंडल बनाती हूँ। तो जब हम संकल्प से जो हमारी वृत्ति बनती है तो बाबा बोलते हैं कि वृत्ति भी इतनी पावरफुल और पॉजिटिव और ऐसे होने चाहिए कि उससे वो हम वायुमंडल बनाए। और हमारा कर्तव्य ये है कि वृत्ति से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, माँ आत्मा ही है। तो बाबा बोलते हैं कि विश्व परिवर्तक आत्मा हो तो तुम वृत्ति से अपनी शुभ वृत्ति कैसे होनी चाहिए, मुझ आत्मा का अनुभव से मैं बता रही हूँ। शुभ चिंतक कल्याणकारी, हर ब्राह्मण आत्मा की वृत्ति ऐसी होगी तो वायुमंडल भी वैसा ही होगा। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति ब्रदर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये सब हम ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, वो प्रैक्टिकल में कैसे लाए, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। ओम शांति।
प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिस करना है। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज्यादा प्रैक्टिकल में ला सकेंगे, और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, शेयर कर सकते हैं? वंदना इस सिस्टर। एक मुरली के आधार पर बोलेंगे, आज के मुरली के आधार पर। हाँ जी, वंदना सिस्टर बोलिए, आपका हैंड रेज। अच्छा, वंदना सिस्टर आप म्यूट पर है। जी, हाँ जी। सॉरी है। ओम शांति भैया। बाबा कहते हैं जैसे ही ज्ञान का सारा, जैसे ज्ञान का सारा एक छोटे से बैच में समाया हुआ है। ज्ञान जो है छोटे से बैच में समाया है, पूरा सागर ही छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ है। ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों को सब भरा हुआ है, क्योंकि बाबा बोलते हैं एक शब्द में हम समझा सकते हैं। ऐसे बोलता जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र हम लगाते ना बैच में, इसमें ओम शांति। हेलो, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी दी है। बाबा ने कहा है कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है और वो वायुमंडल बनाने के इंचार्ज हम हैं। तो हमें अपने संकल्प को चंचल नहीं हो, क्योंकि संकल्प से ही वृत्ति और वृत्ति से ही वायुमंडल। तो संकल्प चंचल नहीं हो, उस संकल्प को सिर्फ बाबा से बांध दो कि जैसे सर्व संबंध बाबा से हैं, तो फिर जब सर्व संबंध ही बाबा से हैं तो सब संकल्प बाबा की तरफ, वृत्ति बाबा की तरफ, वायुमंडल बाबा की तरफ। तो बस ये ही हमारी सेफ्टी का आधार है। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे सीता का वो लक्ष्मण रेखा बांधी थी तो उसी के अंदर रहे, तो ये हमारी संकल्पों की लक्ष्मण रेखा है। अगर हम संकल्प को ही बाबा से ही हर चीज बाबा से जोड़ लें तो हमारा वो सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। ओम सो संकल्प कहाँ से आते हैं? स्मृति से, है ना। स्मृति को पावरफुल बनाना है आज की मुरली के अनुसार, है ना। बाबा ने कहा हम विश्व निर्माण करने वाले आत्माएं हैं, है ना, नव निर्माण करने वाले आत्माएं हैं। सो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन का। सो ये बातें स्मृति रखे, है ना? जी, मीना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर प्रीति श्रेष्ठ बनानी है तो सर्व संबंध परमात्मा से निभाएं, क्योंकि तब हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जो संकल्प चलेंगे बाबा की याद में समर्थ होंगे, तो वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? वृत्ति को हम कैसे परिवर्तन करें, चेंज करें, ऐसे दीदी ने पूछा था। जी बोलिए। ओम शांति। को परिवर्तन के लिए बहुत सिंपल चीज है। बाबा सुबह से रात तक जो भी श्रीमत बताया उनका सिंपली आंख बंद करके फॉलो करने का है। फिर जैसा आप श्रीमत को फॉलो करेंगे उसके वजह से सब जगह श्रेष्ठता आ जाएगी, बुद्धि श्रेष्ठ बन जाएगी और हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी स्मृति श्रेष्ठ होनी चाहिए। पहले हम स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो जो बाप जैसा है वैसा मैं हूँ उनकी संतान। तो मैं सब बाबा के गुण और बाबा की शक्तियां मुझ में भरी है। बाप जैसा कल्याणकारी है वैसा मैं भी कल्याणकारी हूँ।
बाप रहमदिल है, मैं भी रहमदिल हूँ। अगर ये गुण हमारे बाबा के सब हमें आ जाएंगे ना, तो हमारी श्रेष्ठ वृत्ति बनती है। हम हर हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी भावना रखते हैं, शुभ चिंतक वृत्ति रखते हैं और कल्याणकारी दृष्टि रखते हैं, तो भी हमारे बाबा के सब गुण आ जाएंगे और हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। जी, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, है ना। शुभ भावना, शुभ कामना का वृत्ति, है ना, ये भी एक वृत्ति है। हाँ? हमेशा दूसरों को प्रति कल्याण की भावना हो। बाबा ने कहा पिछले मुरली में, वृत्ति पावरफुल कैसे बनेंगे, है ना, कल्याण का भावना हो हर एक आत्मा का प्रति। सो ये बात है ना, तब हमारे वृत्ति चेंज होगा। और हम कौन है? बुजुर्ग। आज के ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा का बुक में कहा था ना, बुजुर्ग समझो अपने आप को, पूर्वज समझो, है ना। सभी का उद्धार करने वाले हम हैं, हम निमित्त है, ये बात है। इस फाइनली क्या है, स्मृति को पावरफुल बनाना है हमको, हम कौन है। और कोई सिस्टर ने पूछा था को भाई भाई दृष्टि के पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए। सो भाई भाई दृष्टि, सॉरी, भाई भाई वृत्ति, इसका मीनिंग क्या है, कोई बताना चाहेगा? भाई भाई का वृत्ति भी रखना है हमें, है ना, नहीं तो हमारा वृत्ति ओम शांति सिस्टर जी। मुझ आत्मा के अनुभव से और बाबा के ज्ञान से मुझे लगता है कि आवाज में बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है। ओके, और कोई शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। बाबा ने जैसे बोला है कि आत्मिक स्वरूप से हम सब भाई भाई, जब देह में आते हैं तब भाई बहन है, वरना आत्मिक स्वरूप से सब भाई बहन भाई भाई है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस स्मृति में रहें और इसी दृष्टि से देखें सब। ओम शांति। ओम शांति में हाँ मुझे जी। एक क्वेश्चन पूछा था कल की साकार मुरली से, मुझे थोड़ा सा। अभी हम अव्यक्त मुरली चिंतन कर रहे हैं, अभी वो आप चर्चा नहीं कर सकते अभी, ठीक है? ओके, बाद में टाइम है तो हम करेंगे। ओके, ठीक है। श्रुति जी बोलिए। हाँ बहन जी, हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये इसमें वृत्ति का जो बहुत भाई या बहन ने बहुत एक्सप्लेन किया वृत्ति के बारे में डेफिनेशन से, तो मुझे जरा वो समझ में नहीं आया, वृत्ति एग्जैक्ट वृत्ति क्या है, इसके जरा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हेलो, ओम शांति। वृत्ति माना है मन की सोच, अपने मन में जो संकल्प आते हैं वो है। मीन्स हमारे संकल्प में भी ये बात ना आए कि हम उसको मीन्स आत्मा तो बाबा कहता है भाई भाई, हमारे मन में भी गलत संकल्प ना आए, कोई भी सोच बिल्कुल उस तरफ जाए ही ना, गलत तरफ, सिर्फ भाई भाई की सोच हो हमारे अंदर। मीन्स ये हो गई भाई भाई वाली वृत्ति, क्योंकि हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे, तो हम आपस में भाई भाई हो गए ना। परमात्मा के बच्चे, सारे परमात्मा के बच्चे हैं, है ना। तो आप भी परमात्मा के बच्चे, आपका बच्चा भी परमात्मा का बच्चा ही है ना, उसको ये तो नहीं कहोगे कि वो आपका दादा है ना। तो बच्चे हैं सब, हम परमात्मा के बच्चे, तो आपस में भाई भाई हो गए ना, परमात्मा के बच्चे सब तो भाई भाई हो गए। तो हमने यही वृत्ति में मीन्स अपनी सोच में, अपने संकल्पों में यही सब रखना है, आत्मिक स्मृति। हाँ जी, आत्मिक स्मृति। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एक तो होता है, अभी आज की मुरली में चंचल वृत्ति भी बताया, तो वृत्ति कैसी होना चाहिए, वृत्ति अच्छी होना चाहिए। तो चंचल वृत्ति क्यों होती है, आज बाप ने बताया है, बाबा ने, एक बाप न दूसरा कोई, एक ही बाप से सर्व संबंध जोड़ना है, या अगर हम भूल जाते हैं तो हमारी वो
वृत्ति चंचल हो जाती, आज की मुरली में बाबा ने बताया है। ओम शांति। जी, चंचल का मतलब ही क्या है? विकार का प्रवेशता, है ना? सो हम जब भाई भाई का दृष्टि रखते हैं, वृत्ति रखते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति रखते हैं, तब हमारा वृत्ति चंचल नहीं होगी, है ना? जहाँ आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति रहते हैं, वहां विकार की बात होती नहीं, है ना? चंचल होने का असंभव है। ये बात है जी। और अश्विनी, हाँ जी। दीदी, और चंचल वृत्ति का मतलब ये भी होगा कि अगर हमारी मोहवश वृत्ति जाती है, अगर सपोजिंग बच्चे में मोह है तो वो भी संबंध बाप से जोड़ लें तो वो भी होगा, उसमें चंचल में आएगा वो भी। हाँ जी, विकार माना सब आ गए, है ना? सब जो जी विकार है ना? चंचल जी माना जी विकार। जी। जी अश्विनी जी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा बोलते हैं कि अगर अपनी प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है तो पहले वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, तो ही अपनी प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगी, बाबा बोलते हैं सिस्टर। जी। ओम शांति। जी जी, काफी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया ना, सीता ने जब भी लक्ष्मण रेखा पार की तो फिर उसका क्या नतीजा आया, तो वैसे ही हमें भी बाबा का जो भी फरमान मिलता है, जो भी श्रीमत मिलती है, सुबह से रात तक, जागते वक्त, सोते वक्त, तो पूरा दिन उसमें हम रहते हैं और उस प्रमाण करते हैं, तो हमारे एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे, और एक संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे तो वृत्ति भी गलत नहीं जाएगी। तो हमें ईच एंड एवरी थॉट पर हमें जैसे पुलिसिंग करना है, उसके साथ क्या चल रहा है मेरे मन में, मैं क्या सोच रही हूँ, तो उसके आधार से ही सब कुछ चलेगा आगे। ओम शांति। जी। बाबा ने 3 बातें कही ना, निर्माण, निर्माण, निर्वाण। ये तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति, तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाते हैं, अर्थात स्मृति में समर्थ्य आ जाते हैं, है ना? हमारा वृत्ति को ठीक करना है तो स्मृति में समर्थ्य आना चाहिए, है ना? और जहाँ समर्थ्य है वहां विस्मृति नहीं हो सकती, है ना? सो विस्मृति ही मेन रीजन है हमारा वृत्ति खराब होने के लिए। सो विस्मृति को मिटाना है, स्मृति में स्थित होना है। बाबा ने 3 बातें कही ना, ये तीनों बातों को याद रखना है हमें वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए। ठीक है, बाबा ने कहा उसका उस तीनों बातों को आप याद रखेंगे तो क्या क्या उसका लाभ है वो भी बाबा ने बताया, है ना? आपका वाणी शक्तिशाली होगी, हम निरहंकारी बन जाएंगे, है? कई बातें बाबा ने कही है। अच्छा ठीक है, सभी आ गए हैं ब्रेकआउट रूम से। अभी अरविंद भाई जी हमें पहले ही बताया था होमवर्क, और हम फिर से पूछेंगे। भाई जी आप हमें होमवर्क देना और 1-2 मिनट के लिए योग कराना। थैंक यू। प्रीति सिस्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर। दीदी, ये निर्माण तो समझ गए, निर्वाण भी समझ गए, ये निर्माण में क्या आएगा? विश्व निर्माण, निर्माण, चरित्र निर्माण। हाँ। निर्माण और निर्माण कई मुरलियों में बाबा ने एक साथ उपयोग किया है, तो आप दोनों अर्थ से निर्माण को ले सकते हैं। निर्माण और निर्माण एक ही अर्थ से भी ले सकते हैं, लेकिन आज के मुरली में बाबा ने निर्माण को चरित्र निर्माण के बारे में बताया है। ओके ओके, चरित्र निर्माण। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, और ओम शांति, थैंक यू सो मच। हाँ जी बताइए। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ नहीं नहीं, आप
अच्छा, तो हमको 2 होमवर्क है। एक बाप दूसरा न कोई, इसको हम प्रयोग करके क्या करेंगे? एक बाप दूसरा न कोई, इसको वृत्ति में लाएंगे कल, और इससे कैसे वायुमंडल बनेगा उसको देखेंगे। और दूसरा, जो कर्म मैं करूंगा या करूंगी, मुझे देख और करेंगे। इस जवाबदारी लेके अपने को जवाबदार समझना है, तभी क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे आप रोज अपना मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज होता है, लेकिन आप आज बाबा ने बैटरी डिस्चार्ज नहीं होने की तरीका बताई है। क्या करेंगे हम? अपने को रेस्पॉन्सिबल समझना है। तो ये 2 चक करेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, इसको वृत्ति बना के वायुमंडल में क्या क्या होगा इसका हम ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा, हम अपने को रेस्पॉन्सिबल, विश्व नवनिर्माण का रेस्पॉन्सिबल हम हैं। जो कर्म मैं करूंगा या करूंगी, मुझे देख सब करेंगे, इसको भी हम प्रयोग करेंगे। जितना हम ज्यादा रेस्पॉन्सिबल अपने को समझेंगे तो क्या होगा, नींद भी नहीं आएगा ना। इसी तरह से अमृत वेले कैसे उठेंगे? अगर अपने को जवाबदार समझेंगे तो ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। तो ये 2 होमवर्क करेंगे और 2 मिनट योग करेंगे। और किसी को पूछना है? नहीं तो 2 जी, मिनट योग करेंगे। जी। तो फिर से क्या करेंगे? सर्व संबंध बाबा के साथ, जो भी संबंध है उन सब संबंध को बाबा से अनुभव करना है। बाबा हमारे वारिस भी हैं, तो बाबा बालक बन गया, बाबा को अपना वारिस बनाएंगे, साथी भी बनाएंगे। तो सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करेंगे। तो जो संबंध आपको बहुत प्रिय है, उस संबंध को बाबा के साथ अनुभव करेंगे और देखेंगे इसका क्या परिणाम होगा। तो सर्व संबंध से बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं। सभी प्राप्तियां हमने बाबा से की है, तो शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ी और योग भी कराया। थैंक यू सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट।